महाराष्ट्र की सियासत में भले ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई है, बावजूद इसके साल 2019 में उद्धव ठाकरे का एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना आज भी बीजेपी को नागवार है। इस बात का गुस्सा बीजेपी के मन में है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मतभेद नहीं है, मनभेद भी हो चुका है। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए बीजेपी अब उनके लिए कभी नहीं जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट के बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद हैं। बावनकुले ने अजित पवार के बारे में बात करते हुए कहा, उन्होंने कभी विश्वासघात नहीं किया, उनके साथ मतभेद है लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। बावनकुले के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। आज बरसों से दोस्त रहे उद्धव ठाकरे बीजेपी को दुश्मन मानती है, जबकि कई सालों से उनके खिलाफ रहे अजित पवार को दोस्त मानती है। जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जलगांव जिले में जल जीवन मिशन योजना की जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। हालांकि जिला बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन समेत अन्य सांसदों को इन कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने मंत्री गुलाबराव पाटिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना है जिसके लिए केंद्र ने पैसा दिया है। लिहाजा सांसद उन्मेष पाटिल ने कहा कि अगर प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद और जिला भाजपा नेता गिरीश महाजन को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया जाना चाहिए था। इससे समाज में एक अच्छी छवि बनेगी और जल जीवन मिशन योजना का कार्यक्रम और भी अच्छे से होने की उम्मीद है। बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे के मंत्री गुलाबराव पाटिल का नाम लेते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना पर लगे खोखे लेने के आरोपों को अगर हटाना है तो वास्तव में अच्छा काम करके दिखाना होगा, तभी जनता के बीच में अच्छी छवि बनेगी। हालांकि इसके पहले उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया था कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से इस मामले पर अब साफ कर दिया है। अब वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले शिंदे गुट के विधायक ने उद्धव ठाकरे गुट को सलाह दी थी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उद्धव ठाकरे चाहे तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी की बची खुची साख को बचा सकते हैं, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच अब दूरी काफी बढ़ चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया है कि अब उनका और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। खैर भले ही महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने यह बात साफ कर दी है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी का विभाजन हुआ तब से लेकर के अब तक उनको झटका पर झटका लग रहा है और यही कारण है कि कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे खुद का राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों ही तरफ से साफ कर दिया गया कि आगामी समय में जो भी चुनाव होने वाले उसमें बीजेपी और उद्धव गुट के बीच कोई गठबंधन होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि उद्धव के साथ कोई भी मतभेद नहीं बल्कि मनभेद हो गया है। अब यही कारण है कि दोनों साथ मिलकर के काम नहीं कर सकते और देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो राजनीतिक चुनौतियां आती हैं उसके बाद दोनों के बीच जो मनभेद है उसको दूर किया जाता है या नहीं, क्योंकि आगे चुनौतियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो राजनीतिक समीकरण भी बदलते जाएंगे और जब राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो कब किसके साथ गठबंधन हो जाए ये कह पाना मुश्किल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।